शहर कांग्रेस पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता 5 रोज़ MPSL कंपनी की जानिब से उनके मनमानी कारोबार की जानिब से जो लोगों को सताया जा रहा, जूने मीटर निकाल कर नए मीटर लगाने के बारे में हम लोगों ने 5 रोज़ा पूरे शहर के अंदर कॉर्नर रोड के ऊपर गलियों में जाकर चौक चौराहे पे जाकर हम लोगों ने पूरी मालूमात दी शहर के लोगों को। और 5 दिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी बड़ा अच्छा कवरेज दिया, मीडिया ने। मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारा ताउन किया। ये ताउन हमारा नहीं था, ये शहर के लोगों का आज जो जुल्म कर रही है कंपनी उसके खिलाफ था। उन लोगों ने और एक काम अभी परसों के दिन ऐसा किया कि 200-300 अर्जीदार लोगों को उन्होंने SMS डाल दिया सबके फ़ोन नंबर के ऊपर और लिख दिया कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो। तो बहुत लोगों में बेचैनी थी। परसों के दिन रात को कुछ लोग मेरे पास आए। आज मैं तकरीबन 12 बजे से 1:30 बजे तक के MPSL कंपनी के अधिकारी लोगों के साथ बैठा और उनसे बातचीत किया। वो एक ऑफिसर है, बेवकूफ़ है, मैं उसको तो बेवकूफ़ है कि रिजेक्ट का मतलब क्या। वो मुझे बोल रहा था कि ओल्ड के ऊपर है। मैं तो रिजेक्ट लिख के तेरा रोल्ड बोल रहा हूँ वाला। उसके ऊपर से मेरी उसकी बहुत सारी बहस होने के बाद उनके जो ऊपर के अधिकारी थे सरकार साहब से फिर वहाँ पर गए, हम लोग ने बैठ के बातचीत किया और उन्होंने ये कहा कि जितने लोगों को रिजेक्ट गए किए हम लोग को सबको बुलाकर और जिनका कनेक्शन की बात है हम लोग जिसके मसले हैं वो लोगों को बुलाएंगे और हम लोग काम काज करके देंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि 10 सालों से जो है भिवंडी के अंदर भी टोरंटो जो कंपनी आई थी उससे भी कितना आजीज आ चुके हैं लोग। अभी तो इनका 4 साल हुआ, इन्होंने अब रंग बताना चालू करे। बिला वजह जूने मीटर निकाल कर लेके जाते हैं, नए मीटर लगाते भी तो उसके बाद जो मीटर निकाल के लेके जाते उनको ये बोलकर बाद में बिल दिया जाता है 21,000, 25,000, 40,000 रुपया कि तुम्हारे मीटर के अंदर फॉल्ट था। मैं आप लोगों से तवज्जो से बहुत बोलना चाहता हूँ लोगों के कि शहर के ये लोग चोर है क्या, ये गरीब आवाम को बार बार परेशान कर रहे हैं। इसके अंदर कोई बोलने वाला नहीं है। खैर आप आवाम जागरूक करने के लिए हमने आवाम के लिए किया था, अब आवाम जागरूक हो रही है। दिन में सुबह से शाम तक के सिर्फ पौर के मसले रहे। मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी जो है पूरी ताकत से पौर के मसले को लेकर जागरूक रहे। अब हमारा दूसरा मसला ये है कि मालेगांव महानगर पालिका आयुक्तों को भी हम लोग 1 लीटर देने के लिए ये ख़त्म होंगी और हम लोग जाने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे 6 मुद्दे लेकर हम लोग आपको ये देंगे, आपको हमारे ये देंगे, अभी कागज़ आपको सब देंगे दिए। नवीन घर पट्टी अकारनी का जो है वो रिटर्न लो। इन्होंने ऐसा क्या किया, मैंने पीछे भी आयुक्त साहब को कहा था कि साहब आपने एकदम गलत डिसीजन लिया, एकदम पूरा राउंड। क्योंकि किसी ने साल भर 6 महीना पहले भी घर बनाया, इनको 55-67 साल की घर पट्टी दे दी थी। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन सी बिना के ऊपर अगर ये दे रहे हैं, अगर चलो मैं मान लिया कि तुमने 5 साल पहले इन्होंने घर बनाए तो तुम्हारे पास रीज़न क्या है कि 5 साल का ये इनके पास हो। बोले हम लोग उनका लाइट का बिल मंगा रहे। मतलब कंपनी ने आज तक के उनको घर का ये नहीं दिया, आजू बाजू के लोगों से वो लेकर चला रहे, आज तक के मीटर नहीं दिए। किसी के घर मीटर है आजू बाजू वालों को तो साथ उनका बाजू से लेकर वो मीटर चला रहे। तो तुमने एकदम राउंड सर्वे किया है, ये बिल्कुल हमको मंजूर नहीं है। तुमने जो आकारनी बढ़ाए वो भी हमको मंजूर नहीं है। ये सारी हमारे उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमको टोंडी कहा था कि मैं वापस ले लूँगा, बहरहाल अभी तक उन्होंने वापस नहीं किया। दूसरा जो है कारपोरेशन के अंदर इतना करप्शन बढ़ गया है कि बिल देने के नाम पर ठेकेदार लोगों से 10-10, 12-12% अकाउंट से पैसा लिया जा रहा है। ये सारी बात की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैं वक्त तो आएगा तो ACB के अंदर कंप्लेंट करने वाला है। 10-10, 8%, 10%, 12% देते, किसी को भी बिल दे देते ये इसके अंदर बीच में। तो उसके अंदर हमारी एक मांगनी ये है कि ठेकेदार को सीरियल से बिल दिया जाए। अगर सीरियल से बिल देंगे तो ठेकेदार को जो है जो काम करेगा उसको सीरियल से उसको बिल मिलेगा और उसका बीच में जो करप्शन है वो बंद हो जाएगा। एक मुद्दा हमारा पेंशनर लोगों को जो देते हैं, ये पेंशन देते हैं,
ये जो रिटायर लोगों को इतनी तकलीफ देते हैं, ये बेचारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है बार बार तकलीफ चक्कर मारते रहते, ये नहीं है कलर को नहीं है, अभी ऐसा हो गया वैसा हो गया, 2-2, 3-3, 4-4 महीने की पेंशन रोक लेते। तो हमारा मुद्दा नंबर 3 ये है। और 4 नंबर के अंदर हमारे ये कि पूरे शहर के अंदर जितनी पब्लिक संडास है कॉरपोरेशन की, इतनी ख़राब हालत हो चुकी कि जहाँ पर जाओ तो सबसे ज़्यादा संडास का टॉयलेट कहीं रोना है, माँ बहन लोग भी उसी की तकरार करते। आदमी तो कहीं भी चले आता, पेड यूज़ में चले आता, 2 रुपये वाली संडास में चले आता, उसके लिए जहाँ पर आए तो उसके लिए हमारा 5वां मुद्दा ये है। और 6ठा मुद्दा हमारा ये है कि जो बाहर से प्लास्टिक कैरी बैग आती है, जो प्लास्टिक धान कचरे की आती है, ये मालेगांव के अंदर आना बंद होना चाहिए। ये हम 6 मुद्दे लेकर 1 अगस्त को मालेगांव शहर कॉरपोरेशन के सदर दरवाजे के ऊपर मैं मेरे साथियों को लेकर भूख हड़ताल का आज भी लेटर देने जा रहा हूँ। उसका अनशन करूँगा, भूख हड़ताल करूँगा। आप धरना आंदोलन से काम चलने वाला नहीं है, ये कमिश्नर धरना आंदोलन से मानता नहीं है। और इसको सब अलग अलग सियासी जो लोग जाते हैं, ये हमारी बदनसीबी है कि हम लोग एक दूसरे के अंदर शहर के विकास के लिए साथ में नहीं आते। ये हमारी बदनसीबी है। ये कमिश्नर सबको अलग अलग लकड़े का लड्डू देता है, काम किसी का नहीं करता, मीठी बात करता है और सबको अलग अलग भेज देता है। जो इसको काम बोलो, अभी इसने नया बजट जो बनाया, आज तक के मैंने खुद उसको बोला कि 4 टाइम राजू खरनार को बोला कि तुमने जो बजट बनाया उसकी बुक दो, ये बुक भी नहीं दे रही। हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि तुमने बजट बनाया और शहर के अंदर तुम काम करने वाले। ये करप्शन इतना बढ़ गया है कॉरपोरेशन के अंदर। बॉडी लोग ऐसा सोचते थे कि कॉरपोरेटर शहर के चोर है, उनको ऐसा लगता था कि प्रशासक राज आएगा शहर के अंदर कुछ तो कुछ हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं हुआ, उसके बरअक्स उल्टा हो रहा है कि जितनी तकलीफ, थोड़ी बहुत जो तकलीफ कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर को टाइम थी, कॉरपोरेटर बोलकर एक स्लैब नहीं डाले जा रहा, आज लोग 4-4, 6-6 महीने से स्लैब के लिए दौड़ रहे। इसका दूसरा पूरा उल्टा हो चुका है, ये कमिश्नर काम करता नहीं। तो 1 तारीख से मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से सदर होने के नाते में मेरे जो भी साथी लोग हैं सलाह मशवरा करके मैं 1 तारीख से अनशन करने जा रहा हूँ। अगर इसका कुछ भी जिम्मेदारी मेरी हालात की अगर बिगड़ी, कुछ भी अगर मेरी तबीयत का हुआ, यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का आयुक्त तो इसका जिम्मेदार होगा। हम लोगों की ये सारी मांगे हैं और हम अब सब बैठ के पूरे शहर के लोगों को जब बात करने की बात आएगी तो हम लोगों को बैठ के लोगों के बीच में बात करेंगे। अभी अलग बुलाता और बोलते था कि ऐसा कर लूँगा वैसा करूँगा, हमको अब ज़बानी कोई काम नहीं चलेगा। 1 तारीख से मैं धरना आंदोलन करने यानी मरण व्रत करने के लिए जा रहा हूँ। ये भूख हड़ताल या मरण व्रत बेमुद्दत रहेगी कि 1 दिन की रहेगी? बेमुद्दत रहेंगी जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। जब तक रहने वाला 1 दिन और आधे दिन का मामला नहीं रहेगा। 1 अगस्त की सुबह 11:30 बजे से हम हमारे साथियों को लेकर वहाँ बैठ जाएंगे। 4-5 दिन शहर में आपने बेदारी मिली, खबर निकली, कुछ दिखा क्या? बहुत हैरान है लोग। जाने दो, एक पार्टी पोजीशन किसका क्या है वो जाने दो। बहरहाल मैं आज भी तुम लोगों को बोलता हूँ, तुम्हारे तवज्जुह से बोलता हूँ कि मालेगांव के सब लोग ने एक साथ आना चाहिए। और ये अगर तुमने इनको नहीं भगाए तो ये शहर से अपनों को कहीं और दूसरी जगह भगा देंगे। ये इनका एक टाइम इनके कोई चीज़ इनके ताबे में ले लिया तो वो नामुमकिन बात है कि ये तुम्हारा उसका मुतालबा पूरा होगा, ऐसा नहीं होता। किसी का ओवरलोड वर्क बढ़ के आ जाता, किसी का कुछ आ जाता। 2-2, 4-4 महीने दौड़ाने के बाद ये वो बोलते कि यार ये होगा नहीं, आप पूरा पैसा भर दो। कोई चीज़ की वहाँ एक टाइम उनके ताबे में मीटर चलेगा तो सुनवाई कोई चीज़ की लेती नहीं है। और गरीब परेशान है, घर के तो औरतें लोग बेचारे माँ बहनें लोग इतनी तकलीफ के अंदर, यानी उनकी अगर बात सुनो तो ऐसा लगता क्या यार अपन अपनी जेब से इनको निकाल कर दे तो अगर 200-400 रुपये की मामला तो 15-15 हज़ार बिल, 12-12 हज़ार रुपये बिल, वो कम भी नहीं करना। उसके बारे में बोलो तो बोलते यार ये नहीं है। और ये जो मीटर लगा रहे, जो मीटर लगाने का इसका जो चार्ट है ना, जो मीटर ये लगा रहे हैं, मीटर का चार्ट के अंदर नहीं है, इसमें LNT वगैरह का मीटर का मामला है। और पहली बात तो इनके एग्रीमेंट के अंदर भी नहीं है ऐसा कि तुमने नया जूना मीटर निकाल के नया लगाना। अभी मेरे पास कोई साहब आया था, उसका फ़ोन नंबर मैं बताता, उसका नाम था, मुझे फ़ोन किया, बोले साहब मिलना है आपसे। तो मतलब मैं वहाँ पर था, मतलब मैं वहाँ से निकल के ऑफिस जा रहा हूँ। बोले आप मतलब अभी आप कहाँ है? बोले मैं आयशा नगर है। बोले ठीक है, आए वो ऑफिस में आने के बाद बोले यार ऐसे थे। मतलब बिल्कुल ये मामले पे मेरे से बात नहीं करना, मैं मीटर चेंज करने दूंगा नहीं। तो पुलिस भी बुलाएंगे तो मैं पुलिस से भी बैठ के बात करूँगा आमने सामने, है ना। जो मामला है मामले को मामले के जैसा होना चाहिए। तुम कैसे वहाँ जाओ तो कायदा बताते,
हमको भी आवाम के बीच जाके कायदा बताने की जरूरत है, हम कायदा बताएंगे। कंपनी का तो ये बोलना है कि बिजली चोरी कर रहे हो तो उसको रोक लें। हाँ, कंपनी बोलेगी कि बिजली चोरी होगी तो उसको रोकना काम कर रहे तो कुछ जो काम नहीं कर रहे। ऐसा कंपनी ऐसी बोलती बिजली चोरी होती, पूरा गांव चोर है, सबकी मीटर बत्ती करने जा रहे थे, पूरा शहर चोर है क्या? ये किसी का वो बताते क्या बोलते हैं, वो एक सेकंड के लिए बोलते हैं वो जो होता है उसका टचिंग होता है ना बोले, तो उसका मीटर है ना, वो पीली केबल वायर डालने के बाद तो 100-200 उसका वो यूनिट मार देता आगे। वो केबल डालने के बाद मुझे आदमी ने आज साहब के सामने बोला, तो वो जो केबल वायर डाल के उसमें लेके जाते ना, कोई चीज़ ऐसी रहती है उसकी करंट की केबल अगर यह हो गया ना तो 100-200 यूनिट एक साथ मार देता। इनके पास जो जैसे आपका घर का रोज़मर्रा की आपको तो लगने वाली चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा तो कोई चीज़ होगी नहीं, आप इसकी घर बना लिया, बड़ा कर लिया, उसके बाद ही होगा 200, 400 रुपये आपका जो रेगुलर बिल आगा, और कोई महीने के अंदर अगर तुमको 1500 रुपये बिल आ गया तो उनका काम है चेक करने का कि 1500 रुपये इसका क्यों आया। हम लड़ाई सारी ये सब लड़ रहे कि भाई क्यों आया तुम्हारा, तो रेगुलर में 200-400 जो आता उसके बारे में तुम लोगों का भी कुछ बोलना नहीं है, आवाम का भी बोलना नहीं है कुछ, मगर जो एकदम जंपिंग मार देता 1500 रुपया तो गरीब भरेगा कहाँ से, और ये लोग सुनवाई लेते ही नहीं है चीज़ की। हम पट्टी का आजाद किसका है, जो जनरल एक्सप्रेस हॉस्पिटल डाल देते तो अच्छा रहता है, घर पट्टी बहुत परेशानी है। आपने शायद किसी का नाम लेकर कहा था कि आजाद है। देखो एक बात मैं तुमको बोलता, मैं चैलेंज कर रहे थे लोगों के अंदर है, कोई भी लीडर मालेगा होगा, तुम जाके उनको तुम्हारे अखबार के अंदर लिखो और इनको बोला तुम मेजाज पे के सामने डेबिट कर लो, बोलना क्या करने का, डेबिट करने का। मैं एक बात भी गलत नहीं बोलूँगा। और रया सवाल जो है ना उसकी तारीख के साथ मैं देता हूँ तुमको और बोल देता, मैं बता देता ना भाई, उसमें कोई गलत किसी के बारे में मैं नहीं बोलूँगा। रुक जाओ एक मिनट में, तुम्हारे को मैं गलत बोलूँगा ही नहीं किसी के बारे में, मेरे को इल्ज़ाम नहीं लगाना है किसी के ऊपर। आप थोड़ा सी 2 मिनट मेरी बात को सुन लो, मैं तुम्हारे को तारीख के साथ में बोल रहा हूँ भाई। इसके अंदर ऐसा हुआ है, विषय क्रमांक 418 आयुक्त कार्यालय 20/9/2020 महानगर पालिका हद्दीतील मालमत्ता नंबर देणे, मिल्कियत संरक्षण करणे, है ना, ये था। इसके अंदर यानी महासभा का है, इसके अंदर सॉफ्टवेअर तयार करून डेटा बेसला जोडणे कामी में कोल्बो ग्रुप नागपूर यांची प्रति मालमत्ता 5 वर्ष कालावधीसाठी देखभाल दुरुस्ती करिता 130 रुपया प्रति मालमत्ता या प्रमाणे दर केलेले दरास मान्यता देने कामी विचार विनिमय करने, है ना। ये महासभा का था, ये विषय, ये स्टैंडिंग का विषय था। अब इसके अंदर जो महासभा का विषय मैं तुमको वो भी बता दे रहा। इसकी सूचना है अंसारी मोहम्मद असलम खलील अहमद और अनुमोदक है श्री मदन बापू गायकवाड़। ठहराव क्रमांक 418 महानगर पालिका महासभा का जो ठहराव है, जिसकी महासभा की ठहराव के ऊपर दस्तखत है शेख रशीद साहब, है ना। इसके अंदर इन्होंने सकाराम घोड़के साहब ने जो है वो सूचना लाया था और अनुमोदक अब्दुल माजिद मोहम्मद यूनुस ईसा का है, इन्होंने ये महासभा के अंदर विषय लाया। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि ये प्राइवेट कंपनी को आज कारपोरेशन म्यूनसिपलिटी मालेगांव के अंदर पहली टाइम है क्या, ये कम से कम 10 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। 515 ये लोग 130 रुपये देते, लिख कर देते, और इसको पास किया जाता है 485 रुपया, 585 रुपया। महासभा का ठहराव होता है 130 रुपये से, है ना, और स्टैंडिंग देती है 585 रुपये का ठहराव करके। और ये जो मिस्टर असलम अंसारी की बात जो है ना, ये महासभा के अंदर है, स्टैंडिंग का मामला था। स्टैंडिंग के अंदर मैं 5 साल था नहीं, तो मेरा बोलने का और नहीं बोलने का सवाल नहीं आया वहाँ पर। और इसका जो है ये गू बेचने वाला आदमी, इसका मेरा मुआवजा हो नहीं सकता। ये 20 संडास चलाता गांव के अंदर, ये गू बेचने वाला आदमी है। ये मैं इसके बारे में जवाब भी नहीं देना चाहता, आप पूछ रहे तो मैं बोल दे रहा। वो यहाँ पर जो पेंट यूज के संडास लाने वाला मालेगांव के अंदर, वही इसके रिश्तेदारों को यूपी से ला के बैठाया संडास के अंदर, इसने 2 रुपये की संडास चलाता। ये क्या इसकी औकात है कि इसका जवाब देने के? इसके बाप लोग ने मेरे सामने आना ना, जिसको ये भोगने लगा रहे, और वो यानी इतना थड़कलास आदमी है। आपको सबको मालूम है कारपोरेशन के अंदर कि 100-200 रुपये लेने वाला आदमी है। वो सिर्फ चेहरे से होलिये से आदमी शरीफ नहीं हो जाता।
इनके तो इतना खराब रिकॉर्ड है कारपोरेशन के अंदर कि दो भाई खलीफा बोलते हैं, अब तुम समझ जाओगे दूसरा भाई कौन हूँ मैं। इसका तो खलील भाई मैं जवाब नहीं देना चाहता था, अगर तुमने पूछे तो मैं बता दे रहा। वो है तो बेहतर है, मैं जागीरदार घराने से पैदा हुआ, मेरे बाप ज़्यादा जागीरदार थे, तो ये लोग का जवाब भी देना नहीं चाहता मैं। तुमने पूछा तो मैं इतना बोल दे रहा हूँ उसके बारे में। खुलासा नहीं हो रहा, घरपट्टी बनाने का स्टैंडिंग में वो खुलासा नहीं हो पा रहा उनका। हाँ। वो बात किधर गई, हाँ। कोई मतलब ही नहीं है। हाँ बोलो। घरपट्टी बनाने का जो अभी पुरानी मिल्कियत है उसका ठहराव हुआ कि नई मिल्कियत का घरपट्टी एक बात सुनो। फाइल करने का ठहराव। ये इसके अंदर इन्होंने मुग्गम रखे, यानी मुग्गम ठहराव करके दिए उन्होंने। घर पट्टी नए करा कि उन लोग ने नए सर्वे करे कि नहीं, तुम लोग बता दो। चलो मैं को उसके बारे में जवाब नहीं देने का, तुम्हारा सवाल का जवाब तुम दे दो। अगर ये जूने का घर पट्टी का ये करने का स्टे देते तो इन्होंने शहर के अंदर नए घर पट्टी करते तो इन्होंने जूने के किए कि नहीं किए, ये बोलो है ना। फिर उसके अंदर मुझे क्या, उसके सवाल का जवाब तुम ही दे दो ना। ठहराव नहीं अकादमी का था ना, क्या ठहराव नहीं अकादमी का था, नई अकारनी का भी और जूने पे भी बढ़ा कर दिए ना इन्होंने, और 55 साल का करके दिए। ठहराव जनरल बोर्ड में हुआ महासभा, तो स्टैंडिंग ने क्या पास किया ये बताओ। अब लिख कर दिए इन्होंने, डायरेक्ट दिए नहीं दिए इन्होंने, जूनी की भी घर पट्टी बढ़ा के दे दी इन्होंने। ये आते जूनी का भी सर्वे करते, महासभा के अंदर नई का भी नहीं दिया इन्होंने, एकदम मुग्गम रखे। और ये छोटा घोटाला नहीं है, ये लगता हूँ 585 रुपया, 130 रुपया कारपोरेशन करके दे रही, 135 रुपया, 30-35 रुपये जो भी है, यानी महासभा ठहराव कर रही है। ये 585 रुपये दे रही है करके दे रही, तो ये 10 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार है कम से कम। 585 कौन करे, स्टैंडिंग ने करी। स्टैंडिंग में उस वक्त चेयरमैन कौन था? नीलेश आयर था चेयरमैन। स्टैंडिंग में ठहराव वो उस पे भी अनुमोदन कर वो होगा ना। अरे स्टैंडिंग में मोहम्मद असलम खलील अहमद बताया ना मैं तुमको, सूचक वो है, अनुमोदक मदन बाबूलाल गायकवाड़ है। अभी आपने कहा कि मैं स्टैंडिंग में नहीं था, हाँ? लेकिन ये विषय महासभा में है, उसमें तो आप थे ना। देखो एक बात सुन लो, ऑफलाइन मीटिंग चल रही थी, है ना। ये शेख रशीद साहब का जब टाइम था ऑफलाइन मीटिंग चल रही थी, मीटिंग का देख लो तुम और उसका कोरोना का पीरियड देख लो। मीटिंग के अंदर तो ऐसा क्या बोलते थे, किसको समझ में आए तो मालूम पड़े ना। कोरोना काल में हुआ। ऑफलाइन मीटिंग के अंदर हुआ भाई ये, यानी ऑनलाइन मीटिंग चलती थी, जब ऑनलाइन मीटिंग के अंदर ये सब विषय बोले। और मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप डेबिट करा लो इनसे, कहीं का जगह देखो, मैं बलता सबको लेकर आओ, डेबिट करा लो। मैं जो दो बात करने का स्टेप लिख ला हूँ, घर पट्टी का मामला और ये, हाँ। और है ना उसका नाम है ना, उसको इतना बुरा क्यों लग रहा है। असल में एक सेठ रहता, मिसाल दे रहा हूँ, उसको ना कुत्ते पालने का बहुत शौक रहता, वो अलग अलग किसी को कुत्ते पालता, तो उसको ना सेठ को जो लगता ना भोंकने वाला कुत्ता जो है वो बहुत पसंद करता, क्या ये मेरा वफादार है, तो इस तरीके की वफादारी वो बता रहा। बहरहाल उसका नाम है, वो उसका नाम उसको मिटा नहीं सकता, ये ठहराव है। मैं कॉपी देता, पेपर वाले उसको छाप दो। महासभा ने 130 रुपया किया था, स्टैंडिंग ने 585 का। 585 में ये 10 करोड़ रुपए का घोटाला है कम से कम। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, पेपर के साथ में मैं अभी इसको निकाल कर तुम्हारे को देता, मैं गाड़ी में से निकाल के ला पेपर, उसको जेरॉक्स तो ले लो तुम, उसके अंदर है मेरी गाड़ी के अंदर। हाँ मैं दे देता, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद तुम लो और उसको छाप दो ना। आपने कहा कमिश्नर नहीं सुनता, इसलिए आप मुकदमा करने लगे, उसके बावजूद भी नहीं सुना। तो देखो कुछ ना कुछ तो इसका रास्ता निकलेगा, उसको सुनना पड़ेगी। वो शायद गाँव के आगे राव की नहीं चलती, बस मेरे को इतना ही। किसी ने कहा है कि एजाज बेग शहर के लिए अजाब है। मैंने इतनी बड़ी बात बोल दिया, मैं जागीरदार घराने से पैदा हुआ, मेरे बाप दादा जागीरदार थे, और वो मेहतर है 2 रुपये संडास के वसूल करने वाला, उसका जवाब नहीं दूंगा मैं। ये मेरे लोग हैं ना, कभी देवक तो पड़ेंगे तो दे देंगे। अभी महाराष्ट्र असेंबली की पोजीशन ये कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी, इस बारे में क्या बोलेंगे आप? देखो खुशी की बात है। मैं कांग्रेस के अंदर आ जाया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा नेता नहीं है कि मैं भाग भी जाऊँ, फिर जाके शरद पवार से भी मिल लूँ, फिर कुछ भी करूँ किसके भी साथ। अच्छे दिन हमेशा लोगों ने कहा है, हमारे शेख रशीद साहब की कुछ जवानी है, कांग्रेस बहुत अच्छे दिन, यानी इससे अच्छी सियासत कोई यानी इंडिया में नहीं कर सकता। कांग्रेस ने हमेशा सबको लेके चली, विकास की, सब कुछ की, तो वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं तो अच्छे दिन आ रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। और आज अपोजिशन लीडर कांग्रेस का होगा, आज कुछ ना कुछ तो हम लोग जब पार्टी आगे जाएंगी, आवाम का साथ रहेगा तो पार्टी आगे जाएगी। और आज कहीं ना कहीं लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत जोर से कांग्रेस है, और इंडिया में भी रहेंगी, ऐसा जरूरी है। आज तो महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं पार्टी के, आप लोगों की वजह से भी पत्रकार लोग कहीं ना कहीं कवरेज देते रहते हैं पार्टी को, तो आगे जा रही पार्टी। शहर में चर्चा है कि जनता दल पर कांग्रेस का दबदबा नहीं हो रहा है। क्या
ये तो मेरे ऊपर के वरिष्ठ लोग बोलेंगे किससे करने का है क्या नहीं करने का, मैं आज कैसा जवाब दूं बारे में। उन्होंने अगर बोली थी कि यार हमको हमारी पार्टी राष्ट्रवादी शरद पवार साहब की है, तो अगर उससे करना पड़े तो आज मैं कैसे बोल सकता। या ऐसा कोई भी ये नहीं है किसी के साथ पार्टी गठबंधन करेगी। गठबंधन किसी से भी हो सकता, ऊपर के लोगों का जैसा आदेश आएगा पार्टी को यहाँ पर वो काम काज करेगी। कांग्रेस के अच्छे दिन बोल रहे हैं, कांग्रेस के अच्छे दिन बोल रहे हैं, अच्छे दिन अगर लौट आए कांग्रेस घर वापसी हो जाए, हाँ घर वापसी होगी नहीं। तो देखो ऐसा है, सत्ता कोई भी रहती, मैंने खुद देखा, मैं 3 टाइम स्टैंडिंग चेयरमैन था, नगर अध्यक्ष था, जिस दिन तक आदमी पद के ऊपर रहता ना, तो वो पद की गर्दी रहती है, आदमी की गर्दी बहुत कम रहती है। आदमी के मानने वाले जो खुलूस के जो दोस्त अहबाब रहते ना, वो उसके समझने ना, असल जो वफादार रहते उसके दोस्त तो रिश्तेदार वो उसके वफादार रहते। ताकि जो गर्दी रहती ना वो सत्ता की रहती। अभी जो गर्दी सामने दिख रही है ना, ये सत्ता की गर्दी है, क्योंकि लोगों को काम आते हैं, लो साहब क्या दादा क्या काका, वो सब वो सत्ता की गर्दी है अभी सामने। और अच्छे दिन आएंगे, लौट के लोग आएंगे, ये तो पार्टी है, पार्टी एक समुंदर है। अजित पवार हुकूमत में शामिल हो गए, महाअघाड़ी हुकूमत में एनसीपी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल है, तो ये कौन से नजर से दिखते हैं यहाँ असर पड़ेगा राष्ट्रवादी पे? देखो एक बात सुनो, ये मालेगांव के अंदर असर पड़ने की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर अच्छी आवाम जो है ना इसको पसंद नहीं कर रही। जो हमारे पीएम साहब उसके 4 रोज पहले मध्य प्रदेश के अंदर कहते कि एनसीपी का 70,000 का घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला, और 4 दिन के बाद अगर उसको ले लेते तो ये सारी चीज अच्छे लोग इसको पसंद नहीं करते। ठीक है, ये हुलापाड़ कोई भी रोड पे चलने वाला आदमी क्या बोल देंगे वो जाने दो। बहरहाल जो पब्लिक आप उसको अच्छे नज़र से नहीं देख रही है सारी चीज़ को, कि कल तक के मैंने देखा, कल किरण सोमैया को बोले थे साहब आपका क्या बोलना है, एक लफ्ज भी बोल नहीं रहा, सीधा सीधा जाकर गाड़ी के अंदर बैठ जा रहा है। यानी जो घोटाले निकाल रहा था उससे पूछना साहब आपका क्या बोलना, तो बोल नहीं रहे वो। तो ये सब चीज़ को जो पसंद नहीं करते ये लोग, ये सियासत को आप जान चुके हैं कि ये सियासत ऐसी है ऊपर के लेवल की, कि भाई तुमको लेना है ताबे में तो बोल दो ईडी। आप 25 साल से आवाम का काम कर रहे हैं, क्या पार्टी ने अगर मुझे टिकट दिया तो मैं हर हाल में असम्बली टिकट दिया क्यों? पैराशूट से आगे ले लिया। एक बात सुनो, मैं एक पार्टी का जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार की हैसियत से तो यही बोलूँगा कि मुझे अगर पार्टी ने टिकट दिया तो मैं लड़ूंगा। दूसरी बात यह है कि पैराशूट से आगे लेकर आ जाए, कि चार्टर प्लेन से आगे जाकर लेकर आ जाए। मैं कल और परसों मुंबई के अंदर सब वरिष्ठ लोग से मिलने वाला है, मेरा रात का बुध का फ्लाइट है दिल्ली का, मैं जुमरात और जुम्मा दिल्ली में रहने वाला है, सब वरिष्ठ लोग से मिलूंगा। मेरी भी तैयारी ये है कि पैराशूट से जो आन नहीं दूंगा मैं किसी को ऐसी भी आसानी से, मेरी ये तैयारी है। मेरा हाँ, मैं बुध के दिन का मेरा फ्लाइट है, मैं जुमरात जुम्मा दिल्ली रहूँगा, मैं वरिष्ठ लोग से मिलूंगा। अब जब मैं एक जिम्मेदारी लेके चल रहा तो फिर आप ऊपर के लोगों की आखिरी मर्जी रहती है, आपको तो सब मालूम है सियासत के अंदर, समझे क्या। मैं तो सुनता था कि प्लेन के अंदर कोई आमदार बैठ के आ रहा था टिकट के लिए और उसने कहा था कि मुख्यमंत्री बनूंगा, उसके टिकट कट गया था, तो मैं तो छोटा आदमी है गाँव का, मैं कैसे बोल सकता।